अगर आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डेली कुछ नया और अच्छा सीखना ही होगा। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास सेट की डेट शीट बस आने ही वाली है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ जुलाई 2024 सैंपल पेपर 3 करने के लिए। 20 मार्क्स का ये पेपर 60 मिनट्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के, 11 and 12 2 मार्क्स के, 13 and 14 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 1 3 मल्टीप्लाई -2 को सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। बड़े ही आराम से आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपको ये पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है और 3 2 6, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 हो। -7 आंसर इन चारों में से कौन से सवाल का आएगा? तो देखिए इन सभी में 4 और 3 का यूज किया गया है, तो आप लिख लीजिए 4 3। आंसर क्या चाहिए? -7। दो नंबर्स कब ऐड होते हैं? जब उनके सेम साइन होते हैं, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। अब आंसर में -7 है तो इन दोनों को माइनस ही लिखना पड़ेगा। ओके, और अब इन चारों में से 4 और 3 के आगे माइनस है यहाँ पर, इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। ये प्लस इस माइनस के साथ मिलके माइनस ही बन जाएगा और यही स्टेटमेंट बनेगी और यही आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, 25 का 2/5 भाग बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, 25 इंटू 2/5, 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए और 5 2 10। ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 432.6 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डेसिमल लेफ्ट साइड उतने स्टेप्स चलता है जितनी जीरोज होती हैं। जैसे 432.6 डिवाइडेड बाय 100, ये वाला डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा कितने कदम? 2 कदम। तब आंसर क्या बनेगा? ये यहां से यहां आ जाएगा, यानी 4.326। ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 2 4 6 का मीन बताना है, यानी माध्य बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए और इनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, इन तीनों का सम आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 4। सो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 6 to 8 में है ट्रू फॉल्स। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुलक होता है जो नंबर, जो संख्या बार बार आती है उसे ही बहुलक कहते हैं, यानी ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में 5x = 25 में ये कहता है x की वैल्यू 25 है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर किसमें चेंज हो जाएंगे? डिवाइड में। 5 5 25, x की क्या वैल्यू आई? 5। ये क्या कह रहा है? 25। इट मीन्स ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6 का गुणनफल 162 होगा। कर लेते हैं चेक। 6 3 18, 18 9 162, माइनस माइनस प्लस, तो ये बात बिल्कुल सही है, इनके मल्टीप्लाई 162 ही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। बड़ी ही सिंपल सी बात है, जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये सोचकर करें कि डेसिमल नहीं है, यानी ये है 1 और ये है 517। आंसर क्या आएगा? 517 ही आएगा। अब हम पॉइंट काउंट करते हैं, 1 और ये भी 1, यानी 2 पॉइंट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 5.17। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 5.17। क्वेश्चन नंबर 10 आंकड़ों का माध्यक और बहुलक यानी मोड और मीडियन हमें दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात है,
सबसे पहले हम इस डाटा को ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ? 12। 2 बार है तो हम 2 बार ही लिखेंगे। उसके बाद 13, 13 भी 2 टाइम्स है। उसके बाद 14, 14 है 3 टाइम्स। और जो नंबर्स बच गए 16 और 19, ये हम यहाँ लिख देंगे, पहले 16 और बाद में 19। चलिए अब देखिए कि बहुत बार कौन सा नंबर आया है। सबसे ज्यादा बार नंबर आया है 14। इट मीन्स बहुलक की क्या वैल्यू हो गई? 14। बहुलक तो हमें डायरेक्ट यहाँ से भी पता चल रहा था कि 14 3 बार आया हुआ है। फिर हमने इन्हें ऑर्डर में क्यों लिखा? ध्यान दें, जब भी आप किसी भी डाटा का माध्यक फाइंड करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है उन्हें ऑर्डर में लिखना। अगर आपने ऑर्डर में नहीं लिखा, इट मीन्स क्वेश्चन गलत होगा पक्का। हमने इन्हें ऑर्डर में लिखा और अब हम इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने नंबर्स हैं? 9। क्या 9 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। लेकिन अगर आपने 9 में 1 ऐड कर दिया तो उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी माध्यक क्या होगा? 9 + 1/2 और TH और टर्म, ये वाली टर्म, ये वाला पद माध्यक होगा। तो हम क्या करेंगे? 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का हाफ करेंगे 5, यानी 5th टर्म। 5 नहीं है माध्यक, 5 नहीं है, ध्यान से सुने, 5th टर्म है। 1 2 3 4 5, ये है 5th टर्म। 5th टर्म क्या है? 14, इसलिए माध्यक कितना हो गया? 14। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दिया जाए तो आंसर आता है 60। अब बताइए, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर आंसर 60 आपको चाहिए तो पहले संख्या तो मान लीजिए। मान लेते हैं, माना संख्या x। संख्या को हमने क्या मान लिया? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। 8 गुने में संख्या का 8 गुना क्या होगा? 8x। 4 जोड़ना है यानी +4 और आंसर कितना आता है? 60। ये तो इक्वेशन बन गई। लेकिन अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसे सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें तो कर देते हैं। प्लस का 4 राइट साइड जाकर -4 में चेंज हो जाएगा। 60 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। और 56/8, 8 के टेबल में 8 7 जा 56, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। अतः संख्या कितनी है? 7। अंडरस्टैंड? बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके, तो हम इसे प्रॉपर तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है आयत की लंबाई। सेवन 7.1 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई जो कि गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7.1 × 2.5, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोच कर करें कि डेसिमल नहीं है। ओके, 5 1 जा 5 7 जा 2 14 1775, ये आप यहाँ लिख देंगे। और अब आपको पॉइंट काउंट करने हैं। 1 2, 2 के बाद डेसिमल राइट साइड से लगेगा 1 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इकाई लगेगी वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन फिनिश। आप इतना लिखें और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है और पिता की आयु है 44। राजू की आयु ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे मान लिया जाता है।
तो आप क्या मानेंगे, राजू की आयु, माना राजू की आयु x वर्ष और पिता की आयु कितनी है 44, पिता की आयु 44 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राजू की आयु के 3 गुने से, राजू की आयु कितनी है x, x का क्या करना है 3 गुना यानी 3x, 5 वर्ष अधिक यानी आप इसमें 5 को ऐड कर देंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू पिता की आयु आ जाएगी यानी 44। ओके, प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा, 44 में से 5 जाएंगे तो 39 आएगा, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज होते हैं और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, यानी x की क्या वैल्यू आ जाएगी 39/3, 3 से आप इसे कैंसिल कर दें, x की वैल्यू क्या आ गई 13। आपने x क्या माना था, x माना गया था राजू की आयु, लास्ट वाली लाइन आप खुद लिखेंगे, अतः राजू की आयु इज इक्वल टू 13 ईयर्स, 13 वर्ष। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये अगेन ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दे रखा है। पहले सेमेस्टर में बच्चे के इंग्लिश में 67 आए, सेकंड सेमेस्टर में 70, हिंदी के मार्क्स हैं 72, 65, मैथ्स के मार्क्स है 88 और 95। वाह, मैथ्स में तो ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। साइंस के मार्क्स है 81, 85, और हमें यहाँ दे रखे हैं एसएस के नंबर। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमें बताना है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा सुधार कहाँ हुआ है। ये 67 से 70 मार्क्स हुए, कितने मार्क्स बढ़े हैं 2, 72 से 65 हुए, ये तो कम नंबर हो गए, यहाँ तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर 88 में 7 मार्क्स बढ़े हैं बच्चे के, 88 से 95 हो गए हैं, 81 से 85 हुए, यहाँ पर 4 नंबर बढ़े, और 73 से 75 हुए, यहाँ पर बच्चे के नंबर बढ़े हैं 2। सबसे ज्यादा सुधार कहाँ हुआ, सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है मैथ्स का, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे गणित। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस विषय में सुधार सबसे कम है, सबसे कम नंबर कहाँ बढ़े। देखिए यहां पर आएगा 3, यहाँ तो 3 मार्क्स बढ़े हैं, 67 + 3 = 70। एसएस में सिर्फ 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ सबसे कम सुधार हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, क्या कहीं पर नंबर कम आए हैं। हाँ जी बिल्कुल आए हैं, अभी तो हम यही देख रहे थे। हिंदी में 72 से नंबर कम होकर 65 हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हिंदी। ओके, ये तो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, लेकिन अभी हमें इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। प्रश्नों के आंसर हम दे चुके हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं ग्राफ पेपर पर। ये है मेरा ग्राफ पेपर, आप अपना ग्राफ पेपर ओपन कर लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश के नंबर लिखेंगे हम 67 और सेकंड सेमेस्टर में है 70। हमें ये ग्राफ पेपर में ऐसे एक्सिस बनाकर 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक जाना है। अब देखिए इंग्लिश के नंबर लिखेंगे हम 67, जो 60 और 70 के बीच में तो 65 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा 67, यहाँ लिख देना है आपको 67। सेकेंड सेमेस्टर में नंबर आए हैं 70, तो हम 70 तक जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर, ये हो गए 70। क्योंकि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे इंग्लिश। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अब आपको एक लाइन, एक ब्लॉक यहाँ पर खाली छोड़ना है, उसके बाद हिंदी के नंबर चढ़ेंगे 72, 70 से थोड़ा सा ऊपर
72 और उसके बाद 65, 60 और 70 के बीच में 65। मैथ्स के नंबर 88 और 95, 88 लगभग 90 के पास, ये 88 और उसके बाद 95, 90 और 100 के बीच में 95 होगा, यहाँ पर ये 95 बन जाएगा। अब साइंस के मार्क्स हैं 81 और 85। 81, 80 से एक ब्लॉक ऊपर ये आ गया 81 और 85, 80 और 90 के बीच में ये है 85। 73 एसएस के लिए 73, पहले 72 आ चुके हैं, इससे एक कदम ऊपर 73 और 75, इससे थोड़ा सा ऊपर जब आप निशान लगाएंगे तो ये लगेगा 75 का। ओके, ये है एसएस के मार्क्स यानी सामाजिक विज्ञान। ये वाला ब्लॉक है साइंस का, विज्ञान का, मैथ्स का, ये वाला मैथ्स का है और ये वाला है हिंदी। ओके, ये सभी नंबर्स आपको इस लाइन से नीचे नीचे ही लिखने हैं, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ दूसरे आइकन्स बने हुए हैं। आप अपने ग्राफ पेपर में नीचे लिखें। और इसी के साथ ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ऐसे बनाना है आपको। आप इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसमें कलर भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर को आप किसी एक कलर से शो कर दे, इसके अंदर रेड कलर कर दे, सबके पहले ब्लॉक में रेड कलर, सेकंड वाले में आप ब्लू कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ ये सैंपल पेपर फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो अपने क्लास टीचर से पूछ ले या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। ओके, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।